हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कैनविस एकेडमी। आज मैं करने जा रहा हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक है आपके सामने, मैथमेटिक्स आईसीएसई क्लास 10th के लिए मेजर एंड सेंटेंडल टेंडेंसी से बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स से बोलते हैं। तो इसका हम करेंगे, इसमें मीन करेंगे पहले, फिर मीडियन करेंगे, फिर मोड करेंगे, तीनों पार्ट करेंगे। पहले सबसे पहले पार्ट में आएगा मीन आएगा, फिर उसके बाद जब अगले वाले पार्ट आएंगे उसमें मीडियन भी आएगा, फिर मोड भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मेन, देखो आपको पता होगा बेसिक इसका क्या होता है, बेसिक बता दो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है क्या होता है? Sum of all observation upon total number of observations। ठीक है, तो हम इसको मिलकर मीन बोलते हैं। तो मीन क्या होता है हमारे पास, सेम बोल रहे हैं। मीन जो होता है सिंपल है, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल Observation upon total number of observations। ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या होता है? Total number of observations। ठीक है, ये होगा मीन आपका। ठीक है, ये बेसिक से अभी और समझाता हूं, समझ जाओ। चैप्टर में नाम दिया है, किसमें आता है भाई ये मीन, किसमें आता है? मीन आता है, मीन मोड किसमें आएगा? अर्थमेटिक में आएगा ये देखना। उसके बाद देखना आप क्या करूंगा, इसको 3 डिवाइड में होता है। मीन कितना होता है? कितने पार्ट मीन निकालने के कितने तरीके होते हैं? नहीं, तरीके का नाम 3 तरीके होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं इसके? यार मीन निकालने के बोल रहा हूं मैं। पहला होता है आपका क्या, कौन सा पता है किसी को? 3 टाइप होता है करके, 3 मेथड होते हैं इसके। कौन होते हैं? पहले क्या होता है बताओ, ये पता तो क्यों हंस रही है? हर चीज में हंसना ठीक सुनना है। डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या होता है बताओ? इसको बोलता हूँ शॉर्टकट मेथड। बता रहा हूँ, उसका दूसरा नाम भी होता हूँ। इसका और नाम भी होता है, एक नाम और होता है इसका नाम होता है एज्यूम्ड मेथड। एज्यूम्ड मेथड, ठीक है। और तीसरा इसमें क्या, तीसरा बताओ? तीसरा क्या बताएगा? हाँ वही स्टेप डायरेक्शन मेथड। हाँ, तो सेकंड वाला का बोला ना, थर्ड वाला बोला स्टेप डायरेक्शन मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब ये आ गया मीन में। ठीक है, समझ? ठीक है, ये आया 3 मेथड। अब इनके फॉर्मूले भी लिखता हूँ साथ में। इन्हें क्या लिखता हूँ मैं? फॉर्मूले भी साथ में लिखता हूँ। मेरी इधर तो पढ़ती क्यों नहीं है? क्या कर रही है तू हंसने में? हाँ? क्या हमेशा हंसना ठीक तो नहीं है ऐसे भी? मतलब कभी चलता है, हमेशा हंसते हो तुम तो। बायो में पढ़ा तो ये था ना, बोला हुआ मत पढ़ा इसमें। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला में बड़ा में लिखता हूँ साथ में। क्या होता है फॉर्मूला इसका? अरे सिर्फ इतना पता नहीं है, मतलब मीन का तो ये बार बार समझा रहा हूँ। देखो मीन का जो होता है, इसका वो होता है क्या, यहाँ पर इसका सिंबल हो गया। तो इसमें कितना, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट मेथड का। ये एग्जाम में 100% आएगा। इस तीनों में से कोई ना कोई तो आने वाला है ही, इतना है ना। कोई तीनों में से आ सकते तो कर लो, अच्छे से कर लो। तुम्हारे हाफ ईयरली, तुम्हारे त्रिगोल होंगे, तुम्हारे एनुअल एग्जाम जब होंगे तो वो भी आएंगे, तुम कर लो। कौन सा बता रहा हूँ, सब में आऊंगा धीरे धीरे। ऐसा तो ना कि किसी को नहीं बताऊंगा तेरे को। बुरा नहीं मान रहा हूँ किसी को, बुरा नहीं मानता। अब बुरा नहीं मानता, मैं क्यों बुरा मानूंगा?
तुम काम ही ऐसे करते हो यार, तुम काम तो पढ़ लिया करो ना, मैं क्यों कहूंगा से पढ़ाई भी कर लिया करो। पार्टी भी दे देंगे। अभी क्या पार्टी दे देंगे। सिग्मा एफ आई डी है, सिग्मा एफ आई डी है अपन, सिग्मा एफ आई। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये है। तीसरा देखो, तीसरा होता है सिग्मा, ये होता है हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला इसका, फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू है। ये क्या होता है? ये होते हैं फॉर्मूले इसके। ये होते हैं फॉर्मूला। ये आता है या डब्ल्यू आता है? एक मिनट, एक्स आता है, वो एक्स है। एक मिनट रुक जाओ। क्या बोल रहा है बोलो। ये एक्स है ना, लास्ट वाले फॉर्मूला में ये एफ आई यू आई हो, यू यू और पूछो। लो ये फॉर्मूले, ये इसका पूरा ग्रुप बीटा का मैंने फॉर्म लिख दिया, इसका मैंने ग्रुप बीटा का फॉर्म लिख दिया। ठीक है, मेरी बात सुनो, आपका एग्जाम में जरूर आएगा मेन निकालने को, और आपको ये बोला जाएगा कि उसमें मेन निकालो। अगर आपको बोला जाएगा कि स्पेसिफिक उसका नाम लिखा, शॉर्टकट मेथड का नाम लिखा हुआ है, तो आपको उसी से मेथड का यूज करना पड़ेगा। या आपको उस मेथड का नाम ना लिखा हो, सपोज उसमें लिखा हो कि आपको मेन निकालता, तो आपकी मर्जी किसी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तीनों में से किसी में का यूज करो। वाले तो निकाल सकते हैं सबसे। ये आपको लगता है कि हाँ जब उसमें लिखा हो कोई सा, वो वाला उससे वो अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला है। ग्रुप डेटा तो ये है ना, जिसमें ग्रुप डेटा का मतलब जो टेबल के फॉर्म में आएंगे, सर लॉक कर दो क्या? वो तो उसमें अनग्रुप सर को लिखा हुआ थर्ड वाले सिग्मा एफ आई यू है, अपन सिग्मा एफ आई यू है वो यू 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 यू। हाँ ठीक है, तो ये है, आपको उसी मेथड का यूज करना पड़ेगा। आप ये मत समझना कि ये मेथड का हमेशा यूज कर दूंगा मैं, नहीं, आपको ये भी होना चाहिए, आपको सब पता होना चाहिए आपको 3 मिनट। ठीक है, आपको एग्जाम में ज्यादा ये पूछते रहता है कि फाइंड द मीन बाय शॉर्टकट बाय स्टेप बाय स्टेप मेथड लिखा आएगा, बाय इसका यूज करो शॉर्टकट मेथड, तो आपको इसी मेथड का यूज करना पड़ेगा स्पेसिफिक। ये मत समझना कि मैं इसी को सीख लेती हूँ और मैं ये 3 में से सीखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ठीक। अगर देखो देखो, इसमें कुछ पूछना है, इसमें कुछ पूछना है, ये देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, बेसिक लिख दिया मैंने इसका। ठीक है, आप कुछ पूछना है इसमें? ए इधर आप कर दो क्वेश्चन, देखो यहाँ पर सर लिखने दो। इसमें तो फॉर्मूला में लिखा तो कैसे करूंगा मैं? आंसर प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल रहूंगा उस चीज में, मैं क्या बाद में लिख लूंगा। जो फॉर्मूला है यूज करना है। हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखना है, फाइंड द मार्क्स से लिखा होगा 12 स्टूडेंट का, ये है आपको। ठीक है, आपको इसमें क्या बताना है कि मीन बताना है। मीन कैसे निकालेंगे, पहले मेरी बात सुनो। अब तुम्हारे कल ये कौन सा डेटा होता है, इसे हम बोलते हैं अनग्रुप डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा किसे बोलते हैं, ग्रुप डेटा वो वाला होता है, देखो मैं दिखाता हूँ तुमको एक बार, ये होता है ग्रुप डेटा, इसे हम ग्रुप डेटा बोलते हैं, जो टेबल की फॉर्म में होती है। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अनग्रुप डेटा। अब जब यहाँ पे सॉल्व करना होता है, जब ये अगर तुमको सॉल्व करना होता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए एक ही चीज होती है कि सबको सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आप इनको क्या करो, सम कर दो अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन कर दो, तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको वो नहीं होना है कि डायरेक्ट का यूज लगाओ या आप किसी का यूज करो, नहीं, आपको एक ही मेथड का यूज करना है, वो आपको बताओ भाई ये कब, अनग्रुप डेटा। समझ में आया, अनग्रुप और ग्रुप डेटा में डिफरेंस क्या करके है, ये अनग्रुप डेटा मिलेगा, कब मिलेगा, अनग्रुप डेटा में कौन द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द नंबर, क्या है नंबर, देखो तो मीन निकालना है, क्या निकालना है, मीन क्या होता है, सम ऑफ द, कितना है सम, 11 प्लस 19 प्लस 07 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 9 प्लस 5 जल्दी पीछे को ऐड कर दो इसको, 15 प्लस 16 प्लस 21 पीछे को ऐड करो, सर बताना क्या क्या 11 19 7 कितना टाइम है, 112 19 सबको ऐड करो, 7 13 18 21 बताना कितना ऐड करके। 9 5 ये क्या है, मीन का सिंबल ये होता है, याद रखना, मीन का सिंबल एक्स 84 बार होता है। 17 16 20
कितना आएगा? 177 कितना? 177 अपॉन टोटल। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 12 कितना आता है? 5.152 1 क्या बोला? 14.75 14 पॉइंट 14 क्या लिखा? इसमें क्या लिखा है तूने? 14 क्या लिखा हुआ है? 14.75 ये आंसर निकल गया मीन का। अब तुम्हारे मीन का आंसर निकल गया, इधर देखो, इधर ध्यान दो, ये मीन निकल गया। अब इसके क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, पहले का आंसर निकल गया, मैंने मीन ऑफ द मार्क्स निकल गए। क्या निकल गया? मीन ऑफ द मार्क्स निकल गया। सेकंड क्या बोला हुआ है? मीन ऑफ देयर मार्क्स इज व्हेन देयर मार्क्स ईच स्टूडेंट इंक्रीज बाय 3। जितना वो इंक्रीज करेगा, जैसे 11 है तो 3 इंक्रीज करके कितना 14 बन जाएगा, 20 बन जाएगा, इंक्रीज करेगा 3 अगर 3 इंक्रीज करेगा तो इसमें भी आपको 3 इंक्रीज होंगे, और इसमें किसमें? मीन में भी। तो इसका आंसर जो होगा, क्या निकालना है इसका आंसर? सारे मीन जो पुराने वाले थे उनमें 3 प्लस करना है, फिर सब करके तो इतना नहीं करना, आप सीधे डिडक्ट कर सकते हो, इसमें 3 ऐड कर लो, इसका वही आंसर होगा। ये तो आप सब में ऐड करके लिखो, अपॉन टेबल कर लो, आंसर सेम ही आएगा। इसके ऊपर भी 3 ऐड करोगे, क्योंकि जब कोई मार्क्स ऐड होते हैं ना तो उसका मीन भी इतना ही ऐड होता है आगे को, समझना है? जैसे कि जितना भी इसका मीन आया, अगर इसमें 3 ऐड करोगे तो इसमें भी 3 ऐड होगा आपको आगे को, जब सॉल्यूशन करेंगे इसको। कम चांसेस तो 14.7 ऐसा वाला मेरे टेस्ट में आया था। ठीक है, तो कितना आएगा? टेस्ट हुआ था ना, उसमें आया था ये होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या आप इसको वैसे भी वैसे करना जरूरत नहीं होगा, वो लंबा हो जाएगा पढ़े का। जितना आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, उतना ही आपका मीन में भी असर पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर डिक्रीज बोलता तो मैं इसे माइनस करता, इंक्रीज बोला तो प्लस करूंगा। ठीक है, हो गया ना? अगला देखो, अरे एक मिनट, अगला 1 मिनट दूसरा अपने काम क्यों नहीं कर रही, क्यों बोल रही थी? क्या बोल रही? क्या बोल रही? तू करा के तू वाला करा The mean of the 7 varieties of this 12, 6 कितने इतने हैं आपके पास? मैं अभी आपको जो करवा रहा हूँ वो करा रहा हूँ अनग्रुप डेटा का। कौन सा करा रहा हूँ? अनग्रुप डेटा। उसका अभी टेबल के फॉर्म में है ग्रुप डेटा। इधर देखना, इधर देख। बातें मत करो, इधर ध्यान दो। यहाँ बोला होगा है 7 वैरायटीज है आपके पास, 12 है। कितने हैं? मीन कितने रखा है? मीन ऑफ, अभी कर लेना जब क्लास खत्म होने के बाद, मैं ना बोल रहा हूँ। 12 है। कितना इसका? 12 भी दे रखा है आपको। केवल 6 वैरायटी इतना दे रखा है आपको। कितना? 6 वैरायटी यहाँ गिवन है, और फाइनल 7 तो निकालना है। तो मैं यहाँ पर लेट मान लेता हूँ, लेट 7 तो वैरायटीज को क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लिया इसको मैंने? एक्स लेट कर लिया। अब एक्स लेट कर लिया तो वहां पर मीन कितना हो जाएगा इसका? जो मीन हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 17 प्लस 14 प्लस 10 प्लस एक्स भी तो होगा। ये 6 है, 7 वैरायटीज को निकालना है हमको। अपॉन कितना आएगा? अपॉन 7। अपॉन कितना आएगा? 7। और यहाँ मीन गिवन है, यहाँ बोला ना मीन और 7 वैरायटीज कितना है? 12 लिखा हुआ है। कितना लिखा? 12। तो सबको सम कर दोगे, कितना आएगा सम करके बताना? 14 कितना आ रहा है? तो 12 इक्वल 68 प्लस एक्स। तो यहाँ पे बस तो 84 इक्वल टू कितना? 68 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 84 माइनस 68। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9 7 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 16 एक्स। हमजा जी बोल, पूछ हाँ पूछो। वो जो आंसर आया उसके बाद हमने प्लस एक्स लिखा जी, एक्स का क्या करा? एक्स को मैंने ना यहाँ पे करा ना, एक्स को इधर करा मल्टीप्लाई करा तो 68 आ गया। तो 84 मैंने 68 कर तो 16 आ गया इसका आंसर। ठीक है, समझ? ये आएगा क्या? हाँ? टेस्ट चला संडे को वाला, तो ये इतने चैप्टर दोगे ना मुझे इतने कराए आपने। वो तो सब कुछ बोलने लगा चालू। पहले ये समझ, मैं अभी तुमको अनग्रुप डेटा का सिखा रहा हूँ, इसके बाद सिखाऊंगा ग्रुप डेटा सिखाऊंगा तुमको। इसके बाद क्या सिखाऊंगा? ग्रुप डेटा।
तो इसके बाद धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा, पहले दिखाऊंगा डायरेक्ट में सिखाऊंगा, एज्यूम सिखाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, फिर उसके बाद मीडियम समझाऊंगा, फिर उसके बाद मोड समझाऊंगा आपको अलग से, ठीक है, सबको समझाऊंगा आपको। ये बता देती ये चैप्टर तो लंबा जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन आप घर से करोगे, इस क्वेश्चन को ये वाला करो, वो तो कर रहा है। प्लीज वाला करो, प्लीज इसको मत करो, फिर वाला करो, फोर्थ वाला कहाँ गया? फोर्थ वाला पे आता हूँ, उसके बाद काम करते हैं। क्लास इंटरवल इतना पड़ रहा है। 5 to 15 ये देखना, यहाँ पे देखा मीन निकालना है आपको, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं ग्रुप डेटा। अब पहले बात सुनो, कहीं पर भी क्वेश्चन में लिखा है कि आपका इसका यूज करना करके, डायरेक्ट का यूज करना, कहीं भी लिखा नहीं है ना, तो आप जो आपको पसंद है उसका यूज कर सकते हो आप। तो मैं अभी तुम्हें डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट का यूज करते हैं फिलहाल, ठीक है, तो डायरेक्ट का यूज करते हैं। इसमें कहीं भी लिखा नहीं कि इसका यूज करना है, पर मीन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कैसा होगा देखो, देखिए 15 मेरा बेटा ना खुद तो अच्छा बेटा है, जब अब इधर ध्यान दो, इधर वरना बेटा ये याद दिला के दूंगा। 10, 20, 30, 40, 50, अरे क्या कर रहे हो, एक दो तो कैसा इंटरवल निकालना क्या है इसमें, है भाई F और X। क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एफ है। फ्रीक्वेंसी हो गई, कितना आ गया 2, इसको भी लिख देता हूँ। अभी कितना काम है, फिर भी मीट नहीं बनना। छोड़ो ना सर, ऐसा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसे ठीक करना, छोड़ो ऐसे लिखो। 6, 4, ठीक है, इसके बाद देखना, अब क्या निकालेंगे हम, क्लास इंटरवल। क्या निकालेंगे, क्लास निकाला तो है। नहीं, क्लास इंटरवल गिवन है, मुझे मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो समीशन सिग्मा दोनों बोलते हैं इसको, समीशन और सिग्मा दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा होता है, तो सिग्मा, ये तो सबका एफ आई पता है आपको, एक्स आई कैसे निकलेगा, उसे एक्स आई बोलते हैं, क्या है, क्लास मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। एक्स आई जो होता है, ठीक है, क्या निकलता है, एक्स आई निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स आई निकलेगा। अब एक्स आई कैसे निकलता है, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, क्लास मार्क कैसे निकलेगा। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, 9th में भी था, लिख देता हूँ दोबारा। क्लास मार्क इक्वल टू होता है, इक्वल टू लोअर लिमिट अपन प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये लोअर अपर क्या है, बता रहा हूँ, इसमें वो आएगा ना क्लास मार्क जो है, इसमें ये क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है, प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। और लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, इसे लोअर बोलते हैं, इसे अपर बोलते हैं, इसे लोअर बोलते हैं, इसे अपर बोलते हैं, इसे लोअर बोलते हैं, इसे अपर बोलते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्लास मार्क का, तो हम निकाल लेंगे पहले 5 + 15 कितना होगा, अपॉन 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, कितना आएगा 10, और यहाँ पे कितना आएगा, 10 नहीं 20 आएगा ना, ऐसे बढ़ता जाएगा, हाँ 10, फिर आप कितना आएगा 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये क्या आएगा, क्लास मार्क से आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, और मैं बोल रहा था सर आपको, क्लास मार्क निकाला, सही है, वही तो है। हासिल पहले तभी तो आएगा, समझ में। फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है इसमें, सेंटर का नंबर ले लो। हर पे समझाऊंगा उसे बेसिक से।
आता है भाई तो जैसे आता है तो अच्छी बात है। ये देखिए क्लास मार्क जो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इसे हम लोअर लिमिट बोलते हैं। इसको पहले मेरी बात सुनो, इसको आप ये मत समझना बीच में माइनस लगा है, ये माइनस लगा है। 5 to 15 है, 15 to 25 लिखा हुआ है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना होगा 20 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 10। फिर सेकंड दिया तो 15 प्लस 25 कितना होता है 40, 40 अपॉन 2 20, फिर 10 में बढ़ते रहेंगे आंसर सबके 10 में। 40.6 होगा ना। 6 अरे नहीं, फ्रीक्वेंसी में निकालनी, फ्रीक्वेंसी में नहीं करा मैंने अभी कुछ नहीं। आपको बस क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालना है। तो प्रेस करके डिवाइड कर दो। डिवाइड लिखा था मैंने क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपन 2। ये 200 हाँ तो यहाँ पर मैंने क्या 40 अपन 2 30 20 आ गया, ये तो आपका 60 अपन 2 20 30 आ जाएगा। सब में टेंशन का सब में टेंशन बढ़ता रहेगा आपका। ये क्या आ गया आपके पास एक्सआई आ गया, क्या आ गया एक्सआई जिसे हम बोलते हैं क्लास मार्क। आप क्या निकालना है मुझे फॉर्मूले में क्या निकालना है एफ आई एक्सआई निकालना है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा एफ आई एक्सआई, ठीक है। तो ये लिखूंगा एफ आई एक्सआई अपॉन एफ है तो क्लास ये देखो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान दो 2 प्लस 20 कितना आएगा 2 प्लस 20, यहाँ पे कितना आएगा 120, यहाँ पे कितना आएगा 120, यहाँ पे कितना आएगा 320, यहाँ 120 आ गया। तो कोई बात नहीं, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने लिखा उससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है ऐसे, ठीक है समझ में आया। आप क्या निकालना है आपको सिग्मा, सिग्मा का मतलब है सबको सम कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हो सबको सम कर दो, प्रेस कर दो। कहाँ करो सम अरे ऐसे कर दो समझ जाइए। ये क्या किया आपने ऐड करके फिर अब क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ करेंगे सिग्मा एफ आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे सिग्मा एफ आई, इसमें क्या निकालेंगे सिग्मा एफ आई निकालेंगे। ठीक है चला मेरा चल रही है समझा तो मतलब ने इसको ऐड करना भाई, इसको सिग्मा एफ एक्स इसको ऐड करो ये चिल्लाना ये करो, इसको ऐड कर, इसको भी ऐड कर, इसको ऐड कर 50 50 by 20 30 60 60 60 to 41 to 40 30 60 150 इसको ऐड करना 320 और 2 प्लस 3 देखो मेरी बात सुनो इधर देखो 3 प्लस 2 5 520 520 का कितना 6 हाँ 3 प्लस 2 कितना 5 5 प्लस 6 6 प्लस 6 7 7 आ गया 760 आ गया 780 आ गया कैसे कर दिया? 780। देखो कैसे ऐड कर रहे हैं बताता हूँ। मैंने क्या करा इस 20 को छोड़ दिया, पहले मैंने क्या 200 300 100 100 कितना होता है 700, ठीक है। मेरे बता रहा हूँ देखो ये 20 सब 20 नहीं है, यहाँ पर 100 है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पर क्या 100 है। तो 200 300 100 100 कितना होगा 3 प्लस 2 5 700 रहेगा, कितना होगा 700। अब इसके बाद 20 यहाँ पर 20 यहाँ पर 20 यहाँ पर भी कितना होगा 40 40 समझ गई मैं। जो 80 तो 700, ठीक है ये लिखा हो। अब यहाँ पर देखो अब मैं करता हूँ इसको सॉल्यूशन करता हूँ। अब क्या होगा मीन क्या होगा ये देखना, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, इधर इधर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होगा 780 अपॉन कितना, ये सबसे इजी चैप्टर है आपके एग्जाम उसमें। अगर ये चैप्टर तुम छोड़ रहे हो तो तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, सही बताऊं मैं। ये हो गया मैट्रिक्स हो गया, ऐसे चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ो, एक एक क्वेश्चन ऐसे करके जाओ, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा यहाँ पर। ये सर सिग्मा एफआई जो है ये 150 है। हाँ मेरा आंसर आ गया बस अब। अच्छा ठीक है, तो ये कट गया तो एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 78 अपॉन 15। तो अब 3 से कट कर दो उसको, कितना टाइम आएगा 26 टाइम जाएगा, 3 से कट कर दो 5 टाइम जाएगा। राइट कर दो तो एक्स आई की वैल्यू आएगी 5.2। या आगे इसके एक्स आई कितना गया मीन, ये आएगा आंसर हो गया इसका। सर अगर हमने छोड़ दिया मेरा कट कर दे तो वापस से देंगे। मैं मिल जाएंगे इसके ऊपर, कर लिया करो अच्छी बात है, ठीक है इसको दिक्कत नहीं। 10 भी तो मिल जाएंगे ना। अब तुम कहोगे ऐसे मिल के भी तो मिलेंगे किसके, टेबल अरे बना लो सब कुछ कर लो। सर टेबल बनाने के और एफआई एक्सआई निकालने के कितने मिलेंगे। डिपेंड कोई बता नहीं सकते इन चीजों को, डिपेंड करता है जो टीचर जो आपको एग्जाम में कभी चेक कर रहे होंगे उस टाइम पे, उनका मन करेगा 1 मार्क्स भी देंगे, उनका 3 मार्क्स भी देंगे, ठीक है।
ये एक क्वेश्चन कितने मार्क्स में होगा? ज्यादा 3 मार्क्स के आसपास आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, इतना भी नहीं आता है, इजी क्वेश्चन ये आते हैं तो मैं तो बेसिक समझा दूंगा अभी। कुछ पूछना है किसी को इसमें? नो अब ये क्वेश्चन करो, फिर अगला करो, अगला करो सब बच्चों लोग, अगला करो। हम नहीं कर रहे हैं। मैं इसको हम बोलते हैं, देखो अभी तो मैंने शिकायत में रहते लोग मीन शिकायत है, ठीक है, इससे हम बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इसे हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। बात सुन लो यार, तुम इतने क्यों, मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट है, इधर ध्यान ले। अभी तो इसमें सुनो, अभी इसमें एक ही गैप होगा, अभी जब बाद में मैं क्या कराऊंगा, देखो इधर ध्यान दे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बाद में, किसमें एक ऐप यहाँ पर भी होगा, एक ऐप तो यहाँ दो गैप कर देगा कितनी बार, अभी सिंगल हो रहा है तो बाद में दो वाले भी आएंगे, ठीक है। तो कैसे करके देखो, मैं सिखा रहा हूं, यहाँ पर आपको गिवन क्या दिया है, गिवन मीन दिया हुआ है, इसमें क्या बोला हुआ है, गिवन दिया हुआ है, मीन कितना है इसमें, मीन दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 16, तो यहाँ मार्क्स है कितना है यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 20, 25। हाँ बोलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी है ये 3, 7, F 9, यहाँ पे क्या है 6। अब क्या निकालना मुझे, कौन सा फॉर्मूला है इसमें, फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता लेता हूँ, x इक्वल कितना सिग्मा fi xi अपन सिग्मा fi, तो ये fi हो गया, ये xi हो गया, तो fi xi कितना होगा, fi x, हाँ दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 15 आएगा, ये कितना आएगा 70 आएगा, ये कितना आएगा 15 f आएगा, ये f है इस केस में, आपको f निकालना है, ये कितना आएगा 180 आएगा, ये कितना आएगा 150 आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला मेरे को पता है कि क्या होता है, फॉर्मूला मुझे पता है कि ये होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, सबको सम कर लो, सबको सम कर कितना आएगा, इधर 9 + 6 15, 15 + 10 25 तो आएगा ही आएगा, प्लस एफ भी आएगा, प्लस एफ है वो, उसको ऐड नहीं करेंगे इसको। अब इसको देखो, इसको छोड़ दो पहले, ये कितना आएगा 33 कितना 415 कितना आएगा 415 क्या बोलिएगा सर, प्लस एफ नहीं, प्लस 15 एफ, मैंने नहीं बोला, इधर ध्यान दो, प्लस 15 एफ। अब यहाँ पर कितना है, ये नहीं है अब यहाँ पे क्या करेंगे, राम का नाम है रामनिहार वही प्रभात में क्लास में वो किया अभी आ रहा होगा जो वहाँ पे रामनिहार तो उसके पिता श्री की कबूल तुम्हें 800 आज तो आज कल हुई होगी इसको यहाँ पे 16 15 हो गया, बाहर नहीं जाता है सीबीएसई का है, सीबीएसई नहीं है सरकारी बोर्ड, अच्छा सीबीएसई का है हिंदी मीडियम, अभी 800 युवा
और किस स्कूल में? ये नॉर्थ कैंपस नहीं, नॉर्थ कैंपस में तो एफ की वैल्यू कितना है 15। अरे किसी को बोलो ना हेरिटेज में नहीं है वो लाए और तो शुगर लाइन अरे वाला शुगर दीदी पूछना किसी को जिसमें क्या कहता पूछना है नहीं समझ ये जो नाम ये वाला ये ज्यादा सेट कौन सा रहा ये कौन सा लगाया हुआ तो ये लिखा ना फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पर आपका तो मैंने यहाँ पर क्या करा ऐसा क्या हुआ है ऐसा क्या हुआ सिग्मा एफ एफ की वैल्यू निकालनी है हमको एफ निकालना है एक्स से बाहर की वैल्यू दे रखी है हमको 16 दे रखी मेन दे रखा आपको सिग्मा एफ आई एक्स कितना आ गया 415 प्लस 15 एफ प्लस 25 प्लस एफ हो गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएगी आपकी वैल्यू 15। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है ठीक है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख दो वीआईपी लिख दो ना अरे देखना अरे देखो ये हमने कर लिया था पहले भी और ये वाला कैसे करोगे आपको मीन निकालना है। सुनो 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 ये क्या दे रखा है क्लास इंटरवल क्या निकालोगे क्लास मार्क निकालोगे। ये क्या दे रखा है एफ आई दे रखा है एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई का आंसर आ जाएगा वही ऐसे सेम है तो आप घर से करोगे मैं चेक करूंगा आपके सामने चलिए ये दो होगा क्या और ये भी क्या करना है मीन निकालना है। सुनो सुनो सब में भी डायरेक्ट मेथड यूज करना है इसके डायरेक्ट मेथड यूज करना है ठीक करना है इसको भी आप। मैं इसके बाद जो अगली क्लास लूंगा उसमें आएगा आपके पास शॉर्टकट मेथड जिसे हम बोलते हैं एज्यूम मेथड बोलते हैं वो चीज सिखाऊंगा आपको। ठीक है बच्चों आज के इतना रखते हैं ऐसे अगले वीडियो मिलूंगा आपके सामने मीन की सेकंड वीडियो लेकर। थैंक यू।